नमस्कार, मैं दानी संसार और आप देख रहे हैं पीआरबी। इस वक्त कोलकाता बंगाल में मौजूद है और हमारे साथ बातचीत करने के लिए मोहित शर्मा, जो कि किसान आंदोलन को लगातार गाजीपुर में समर्थन कर रहे थे, बंगाल आ चुके हैं, लगातार किसानों के बीच जा रहे हैं, तमाम लोगों के बीच जा रहे हैं। एक्सक्लूसिव बातचीत करेंगे मोहित शर्मा। अब तो अमित शाह भी आ रहे हैं, मोदी जी आ रहे हैं, तमाम लोग तो आ ही रहे हैं, लेकिन अमित शाह ने संकल्प पत्र जारी कर दिया, 39 वादा। एनआरसी सबसे पहले बंगाल में जो बांग्लादेशी घुसपैठी है वो निकलेंगे और एनआरसी लागू होगा। कैसे देखते हैं? एक बात आप स्वागत करते हैं एनआरसी का। स्वागत को क्या, ये कौन है ये जो इनका स्वागत करा जाएगा? अच्छा। इनका स्वागत भारतीय जनता पार्टी वालों का, देश बेचने वालों का स्वागत फूल मालाओं से नहीं, जूतों की माला से होता है। समझ रहे हैं आप? तो आप लोग करते होंगे इनका स्वागत, जिन्हों को पैसा मिलता है, दलाली मिलती है। ना मेरे खाते में 15 लाख आए, ना देश की 133 करोड़ जनता के खाते में आए। आप जैसे पत्रकारों के खाते में आए होंगे तो आप करिए स्वागत माला लेकर। जब बांग्लादेशी घुसपैठी को हटाने की बात करते हैं तो क्या दिक्कत है? आपका मुंह क्यों बंद हो जाता है जब इनकी पार्टी में बांग्लादेशी नेता होते हैं? उनको तो नहीं भगाने की बात करते। पूछा है कभी अमित शाह से कि वो जो बांग्लादेशी नेता आपकी पार्टी में, उनको बाहर निकालेंगे? है दम आप में? बंगाल का माहौल तो आप लोगों ने खराब कर रखा है, भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने। बंगाल के लोगों ने बंगाल का माहौल नहीं खराब करा, बंगाल का माहौल खराब करा है बीजेपी वालों ने। जो इनकी नेताएं जब कोकिन खाएंगी तो देश की जनता किनके हाथों में दोगे? सोच लीजिए आप। तो आप क्या कहना चाहते हैं कि बंगाल में एनआरसी की जरूरत नहीं है, क्योंकि एनआरसी सबसे पहले नंबर पे कि आते के साथ पहली कैबिनेट की बैठक में एनआरसी पे काम हो जाएगा? आप एक बात मुझे बताइए, सुनिए, एक बात मुझे बताइए। सीए एनआरसी के नाम पर भारतीय जनता पार्टी की मंशा स्पष्ट है, हिंदू वर्सेस मुस्लिम कराना। इनके पास कोई और कॉन्सेप्ट नहीं है। आप एक बात मुझे बताइए ना, क्या अमित शाह ने अपने संकल्प पत्र में बोला कि हम बंगाल के अंदर 100 नए विश्वविद्यालय बनाएंगे? अपने संकल्प पत्र में उन्होंने बोला कि हम देश के अंदर बच्चों की शिक्षा के लिए बेहतर शिक्षकों का प्रावधान करेंगे। कहा? मोदी जी शिक्षा, स्वास्थ्य और बेरोजगार को लेकर चुनाव क्यों नहीं लड़ती बीजेपी? बीजेपी ने कहा खेला नहीं होगा, शिक्षा और रोजगार होगा, तमाम बातें तो प्रधानमंत्री का। अरे तो खेला नहीं होगा, शिक्षा और रोजगार होगा तो मोदी जी अपनी शिक्षा की डिग्री दिखा दीजिए। अच्छा। अब तो योगी आदित्यनाथ का रिपोर्ट कार्ड भी आ गया, आपका रिपोर्ट कार्ड कहाँ गायब है? इनमें पास है प्रधानमंत्री तो। अरे प्रधानमंत्री जी एमए पास है, ऐसी डिग्री बताते हैं कि पूरे विश्व में वो डिग्री नहीं है। कहाँ से लेके आए हैं? इनका मैं आपको बताऊं, सुनिए, इनकी 3 चीजों की तलाश पूरा विश्व कर रहा है। अगर मैं आज कॉलेज में पढ़ रहा हूँ, लॉ का स्टूडेंट हूँ, तो मेरे साथ पढ़ने वाला कोई ना कोई स्टूडेंट तो मिल जाएगा आपको, ठीक है? ना तो मोदी जी के साथ में कोई पढ़ने वाला मिलता है, ना इनके हाथ से जिसने चाय पी वो मिलता है, ना जिसने इनको भीख दी ना वो मिलता है, और सबसे बड़ी बात, वो टेलर जिसने मोदी जी का सीना नापा कि इनका 56 इंच का सीना है ना वो मिलता है। आपका सीना कितने इंच का है ये बताइए? नापा नहीं हूं मैंने तो, नापा नहीं हूं। तो मोदी जी ने कैसे नापा कि 56 इंच का सीना है? अरे 56 इंच का सीना, आप एक बात बताइए, वो आपका 56 इंच का सीना कहां पर लापता हो जाता है? जब चाइना हमारे देश की सरहद पे घुसता है तब तो आपकी आवाज भी नहीं निकलती। चाइना से तो समझौता हो गया ना, चाइना से समझौता हो गया, अब युद्ध वगैरह इस तरह का मामला नहीं आएगा। देखिए, 2 कॉन्सेप्ट बंगाल के अंदर बहुत वायरल हो रहे हैं। सबसे पहला है भगवान श्री राम का और दूसरा है पाकिस्तान का। एक बात आप मुझे बताइए, क्या पाकिस्तान के नेता ने प्रधानमंत्री मोदी जी को लेटर लिखा था कि हमें फ्री में वैक्सीन दो? वैसे तो ये पाकिस्तान को लेकर कहते हैं कि इनका पाकिस्तान से संबंध है, यहाँ से संबंध है, वहां से संबंध है। तो पाकिस्तान को फ्री में कोरोना की दवाई क्यों बांट रहे हैं? और देश में मुरादाबादी बिरयानी भी फेमस है, हैदराबाद की भी बिरयानी फेमस है, लेकिन मोदी जी तो खाने जाते सिर्फ एक ही जगह की हैं, वो पाकिस्तान की है। उनको पाकिस्तान की पसंद आती है। अगर पाकिस्तान के वहाँ के लोगों को अगर हमारी वैक्सीन पे भरोसा है तो क्या दिक्कत है पाकिस्तान देने में? सारे देश की नजर हमारी देश पे है तो अच्छी बात है ना। अरे सारे देश की नजर, सुनिए, पाकिस्तान के अलावा और कोई देश नहीं है। अच्छा। अफगानिस्तान नहीं है, बांग्लादेश नहीं है, भारत के कितने पड़ोसी देश हैं आप बताओ? जी क्या कर रहे हो बताओ? नहीं, मैं सवाल आपसे पूछ रहा हूँ। सवाल आप क्या कर रहे हो? आप सीए को लेकर तमाम बातें कह दी। सुनिए मेरी बात सुनिए। हाँ। लेकिन सोनार बंगला के लिए 11,000 करोड़ का फंड देने को तैयार है, इसकी स्वागत करेंगे? एक बात मुझे आप बताइए, प्रधानमंत्री देश का एक होता है या 2 होते हैं? कितने होते हैं? एक होता है ना। तो एक बात मुझे बताइए, जब प्रधानमंत्री मोदी देश के प्रधानमंत्री बने तो उनके अंतर्गत देश के 29 राज्य और 7 के 7 केंद्र शासित प्रदेश उनके अंतर्गत आते हैं। तो प्रधानमंत्री मोदी जी ने पिछले 7 साल में बंगाल के लिए क्या करा? कितनी नई योजनाएं बनाई बंगाल के लिए? आप ये बता दीजिए। ये कह रहे हैं सोनार बंगला। आप एक बात मुझे बताइए, आप कह रहे हैं कि सोने का बंगला बना देंगे, से सोने का बंगाल बना देंगे।
उत्तर प्रदेश को बना दिया सोने का आपने, ये बताइए ना। उसे तो आपने कंगाल करके छोड़ दिया उत्तर प्रदेश को। योगी जी तो विकास मॉडल की तारीफ कर रहे हैं वहाँ की, हाँ। यहाँ का मॉडल यहाँ लागू कर देंगे सरकार आ गई तो। उत्तर प्रदेश में बहुत बढ़िया विकास का मॉडल है ना। उत्तर प्रदेश में तो प्रत्येक परिवार के पास अपना अपना एक पर्सनल जेट है ना, पर्सनल हेलीकॉप्टर है कि उसमें बैठो और उड़ो। इतना विकास हो गया उत्तर प्रदेश में कि सब अपने अपने एक पर्सनल हेलीकॉप्टर लेकर घूम रहे हैं सड़क पर। फ्लाईओवर बन गया, सुनिए, तमाम चीजें। मोदी जी के राज में लोगों ने सोचा था कि बैटरी से जो है कार हवा में उड़ेगी, क्या पता था इन्होंने तो देश के ही तोते उड़ा दिए, देश को ही उड़ा कर डाल दिया इन्होंने तो। ये मोदी जी हैं, इनकी बात पे यकीन करना। आप एक बात समझिए सीधे तौर पर कि एक बार को हमारे ठेठ हिंदी भाषा में कहा जाता है कि कुत्ते की पूंछ को चाहे 12 साल पाइप में रख लो, रहेगी वो टेढ़ी की टेढ़ी। एक बार को ये कुत्ते की पूंछ सीधी हो सकती है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के नेता कभी सीधे नहीं हो सकते, ये उससे भी बदतर है। मोहित शर्मा, आप जो है वो ब्राह्मण समाज से आते हैं, हिंदू हितैषी पार्टी मानी जाती है बीजेपी। मोदी जी कहा जाता है हिंदू को बोलने की आजादी नहीं है यहाँ पे, तो आपके लिए तो अच्छा है यहाँ पे बीजेपी आ जाए, जय श्री राम नारा लगा। एक बात मुझे बताइए, एक मिनट कैमरामैन से घुमाइए, आपके मैं आपको सुनिए, इनको इतनी जी मत करिए, घुमाइए। हाँ अरे घुमाइए ना, ये आपको लोग खड़े हुए दिख रहे हैं, आप देखिए लोग दिख गए ना आपको, पीछे भी खड़े हुए हैं, ठीक है। और एक हमारे साथ में दाढ़ी वाले भी चाचा खड़े हैं, आइए देखिए देखिए। चाचा, आपको कोई आपत्ति है बंगाल में जय श्री राम का नारा लगे? कोई आपत्ति नहीं है, तो इसीलिए ममता बनर्जी तो बोली कि अगर मुझे यहाँ के लोग जो है जय सिया राम नहीं बोलेंगे तो फिर जो है कि उन्हें जय श्री राम बोलना पड़ेगा। आप ये समझिए, इन्हों की बात आप नहीं समझ पाएंगे। बीजेपी कह रही है कि दीदी को दिक्कत है, अरे सुन तो लीजिए, आप तो बीजेपी की दलाली खाते हैं। उन्होंने क्या बोला आप नहीं समझे, उन्होंने बोला यहाँ पर जय सीताराम बोला जाता है, यहाँ जय सीताराम, यानी यहाँ पर महिलाओं को और पुरुषों को सबको साथ में लेकर चला जाता है। और ये भारतवर्ष की भूमि है जहाँ पर दिवाली और रमजान की साथ में रौनक देखी जाती है, और इस रौनक को हमें बरकरार रखना है, ना कि खत्म करना है। जिस तरीके योगी आदित्यनाथ आ रहे हैं, कहीं ना कहीं हिंदू मुस्लिम कार्ड खेलने का प्रयास करेंगे, सफलता नहीं मिलेगी। कितने दिन हो गए आपको बंगाल आए हुए? 10 दिन 12 दिन हुए। 10-12 दिन हुए, आपको इतना भी समझ में नहीं आया कि अगर यहाँ पर माँ काली की प्रतिमा लगती है तो उसमें चंदा मुस्लिम भाई भी देते हैं, हिंदू भी देता है, सिख भी देता है और ईसाई भी देते हैं, और साथ में विसर्जन में कंधे से कंधा मिलाकर माँ काली के विसर्जन में जाते हैं। ये खूबसूरती मेरे वतन की है, समझ रहे हैं? ये खूबसूरती मेरे वतन की है कि यहाँ पर बंगाल के अंदर अगर 2 कदम की दूरी पर मंदिर है तो 2 कदम की दूरी पर मस्जिद है। यहाँ पर सुबह मंदिर से घंटी की आवाज भी सुनाई देती है और मस्जिद से अजान की आवाज भी, और लोगों को न मंदिर की घंटी से दिक्कत है न मस्जिद की अजान से दिक्कत है। दिक्कत है तो देश के नफरती चिंटुओं से, जो नफरत फैलाते हैं और कुर्सी के खातिर एक भाई को दूसरे भाई से लड़ाने का प्रयास। इस बार आपको लगता है कि खेला होगा या प्रधानमंत्री खेला बिगाड़ देंगे? अरे सुनिए, प्रधानमंत्री क्या खेला बिगाड़ेंगे? प्रधानमंत्री जी को तो खुद खेल नहीं खेलना आता। इनके हाथ में अगर शतरंज धर दो ना आप तो इनको समझ में ही नहीं आएगा। आप ये समझिए, प्रधानमंत्री मोदी जी इतने पढ़े लिखे आदमी हैं, इतने पढ़े लिखे आदमी, और इनके नेता एक से बढ़कर एक कलाकार। भाजपा पूरी का पूरा चिड़िया खाना है। और अभी तो आपके मनोज तिवारी फेवरेट होंगे आपके तो, क्योंकि वो तो बिहार से हैं। बिहार से, बिल्कुल, मैं भी बिहार से हूं। तो बिहार से क्या बात करें, बिहार आज हमारे देश में नहीं, हमारे देश का हिस्सा है। हम काय बात की घबराहट? सुनिए, आज बिहार दिवस है और बिहार दिवस की बधाई तमाम देश के बिहारी भाइयों को भी हम देते हैं और पूरे हिंदुस्तान को देते हैं, समझ रहे हैं? सुनिए, मनोज तिवारी ने आज तक कभी कुछ करा है बिहारियों के लिए? अब बंगाल आ गए हैं यहाँ पर, आप ये समझिए, अब तो मिथुन चक्रवर्ती खुश हो गए। मनोज तिवारी गाना गाते हैं, मिथुन चक्रवर्ती डांस दिखाते हैं। तो भाजपा एक चिड़िया खाना है। बच्चों को चिड़ियाघर घुमाने पे पैसा खर्च ना करें, बच्चों को सिर्फ भारतीय जनता पार्टी का पोस्टर दिखा दें, पैसा क्यों खर्च करते हैं? तो क्या कहना चाह रहे हैं? मिथुन चक्रवर्ती तो खुद ही कह रहा है, आमी पानी वाला सांप नहीं छे, आमी कोबरा छे, कोबरा ढसे छे ढसे। आप कह रहे हैं तो क्या लगता है? मिथुन चक्रवर्ती का भाषण आप मत लेने चले जाना, कहीं आपको भी ढसले काला कोबरा। ठीक है, कोबरा की एंट्री से प्रभाव पड़ेगा यहाँ पे, कोबरा की एंट्री से प्रभाव पड़ेगा। क्यों कह रहे हैं कि गरीबों के लिए काम करेंगे, भुखमरी हटाएंगे, इस तरह की बात? सुनिए, देश को सांप की जरूरत नहीं है कि जो अपने ही देश के नागरिकों को ढसे, अपने ही देश के लोगों को ढसे। देश को एक ऐसे नेता की जरूरत है जो देश को चला सके, समझ रहे हैं? ये देश हमें खैरात में नहीं मिला, और हिंदुस्तान किसी के बाप की जागीर नहीं, और हिंदुस्तान किसी को दहेज में नहीं मिला। और इससे बड़ा प्रूफ और इससे बड़ा सबूत क्या है? हमारे देश की मिट्टी हमारे देश के कण कण में, हमारे शरीर के कण कण में मौजूद है, और ये हमारा सबसे बड़ा प्रमाण है कि हम देश के नागरिक हैं।
इससे बड़ा प्रमाण आप क्या लेंगे? लेकिन सामने अमित शाह चाणक्य माने जाते हैं, तमाम चुनाव जीत लेते हैं। इस बार लग रहा है कि चाणक्य के सामने दीदी वो भी आप जख्मी। एक बात मुझे बताइए, सुनिए, हर गंजा आपको चाणक्य ही नजर आ जाता है? दिमाग खराब है आपका? चाणक्य कितने पढ़े लिखे थे? राजनीतिक चाणक्य। राजनीति चाणक्य क्या? चाणक्य कभी जेल गया है? तड़ी पार था चाणक्य। चाणक्य लगा रखा, काय का चाणक्य? दलाली करते रहेंगे पूरे दिन, आप भी सरकार की हत्या कर रखी है, काय का चाणक्य? अब आप एक बात समझ लो, अगर कल को अगर मैं गले में मफलर डाल लूंगा और खांसने लगूंगा तो मैं केजरीवाल हो गया है? क्या उल्टी बात करते हैं? चाणक्य काय बात का चाणक्य भैया? चाणक्य कब जेल में चला गया? आप किसी को भी बदनाम करने में लगे रहते हैं। ये भूमि क्रांतिकारियों की भूमि है और बंगाल के लोगों ने जैसे इस बंगाल की भूमि से ईस्ट इंडिया कंपनी को भगाया, ठीक उसी प्रकार इन गोरे अंग्रेजों को ईस्ट इंडिया पार्ट 2 की सरकार को भगाएंगे। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। ये मोहित शर्मा थे जो कि लगातार जो बड़ी बेबाकी से तमाम सवालों का जवाब दिया और लगातार बंगाल में घूम रहे हैं, किसानों के बीच जा रहे हैं, युवाओं के बीच जा रहे हैं। फिलहाल वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियोस में। बने रहिए हमारे साथ, धन्यवाद।